सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अक्सर जो स्थितियां परिस्थितियां देश और समाज में चलती रहती हैं उस पर कोशिश करता हूं अपनी अभिव्यक्ति देने का, क्योंकि मैं शरद मिश्रा सिंधु लखनऊ में रहकर वकालत का कार्य कर रहा हूं और रचना धर्मिता में भी शरद मिश्रा सिंधु के नाम से हिंदी साहित्य में अपना जो भी क्षमता है, माँ वाणी ने जिस रूप में भी मुझे वरद हस्त मुझ पर रखा है, मुझे वरदान दिया है रचना धर्मिता का, वो भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपनी अभिव्यक्ति देता रहूँ। स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, वैश्विक स्थितियाँ, कि उसमें हमने ये अनुभव किया कि अपनी बात कहनी चाहिए बहुत शार्ट में, क्योंकि मोबाइल पर मुश्किल से 8-10 मिनट का ही ठीक से रिकॉर्ड हो पाता है जो हमारा साधारण मोबाइल है। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है और इधर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भी प्रारंभ हो गया। युद्ध की विभीषिका हमें लगता है कि मानवता पर कहर होता है, मानवता के लिए अभिशाप भी होता है, और ये हम देख रहे हैं इस समय। लेकिन हमारी भी संस्कृति युद्धों की संस्कृति रही है। जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें चाहे भगवान श्री कृष्ण जी, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी, सभी ने युद्धों का, थोपे गए युद्धों का सामना किया। मैंने कहा ना, थोपे गए युद्धों का। हम आक्रामक नहीं रहे, कहीं जा करके हमने कहीं आक्रमण, हालांकि हम हमेशा सर्वशक्तिमान की स्थिति में भी रहे। आज से लगभग अगर 2-2.5 हजार पूर्व के का इतिहास देखा जाए तो ऐसा नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति विश्व में बहुत शक्तिशाली भी रही है। शुंग वंश का शासन हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त जी का शासन देखते हैं, तो समुद्रगुप्त का तो कहते हैं कि उनका तो सीमाएं अफगानिस्तान तक और श्रीलंका तक सब थीं। लेकिन कहीं भी हम आक्रमणकारी होकर नहीं गए। हमारे अंदर ही भारत में ही एक कलिंग युद्ध मिलता है जो शायद, अब हम तो इतिहास के छात्र नहीं रहे हैं, वकालत करता हूँ, कानून पर थोड़ा मोड़ा हस्तक्षेप रखने की कोशिश करता हूँ। कानून का ज्ञाता तो मैं नहीं कह सकता, स्वयं को छात्र कह सकता हूँ कानून का। तो मैंने देखा कि कलिंग युद्ध में भी वहाँ एक संभवतः उस समय का जो राजा थे उनका किसी नर्तकी से भी कोई बात थी और उसको लेकर के वो आक्रमण हुआ था, कलिंग आक्रमण, ऐसा कुछ विद्वज्जन कहते हैं। और हमारा कोई आक्रमण का इतिहास, हमारे अंदर का ही वही कलिंग युद्ध है और बाहर हमने कभी आक्रमण नहीं किया। लेकिन मन विचलित है, क्योंकि रचनाकार भी हूँ, माँ वाणी ने बहुत कुछ दिया है। वहाँ मेरे पास, मेरा अगर कंठ थोड़ा सा ठीक होता तो मुझे लगता है कि मैं भी चर्चा में रहता, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ हैं जो विद्वज्जन कहते हैं कि वो कालजयी हैं। जैसे मैंने लिखा, रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। ये मेरी गज़ल का शेर है। मेरी गज़ल का शेर है कि वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, जब दिखाई दे सुनहरा कल दिखाई दे। मेरी ही गज़ल का शेर है। जब रोमानियत का, जब 20-21 वर्ष की आयु रही होगी उस समय की ये गज़ल है कि उसको छूकर जो हवा आती है मेरे कमरे में ठहर जाती। तो ऐसा नहीं है, पंक्तियाँ बहुत सी और गीतों की कि देश तुम्हारे लिए हमारी सांसें चलती हैं, चिंगारियाँ हृदय में ज्वालाओं सी जलती हैं, लहू भगत ऊधम का खेले अजब गजब का फाग, बैसाखी हम याद करें या जलियांवाला बाग, संस्मरण सब भर देते हैं दिल के अंदर आग। तो देश तुम्हारे लिए हमारी सांसें चलती हैं, ये इस तरह की रचनाएं जो
उद्धरण के रूप में जो है बहुत से अधिवक्ता तो अपने कार्डों में छपवा देते हैं। मेरी पंक्तियां देखकर अच्छा लगता है, लेकिन मन विचलित इसलिए कि हम गाजा में भी देख रहे हैं, यूक्रेन से कोई समाचार नहीं आ रहा है। लहू चाहे जहाँ जिस भी मनुष्य का बहे, भारतीय करुणा की आंखें नम ही होती। लेकिन आज इज़राइल पर बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि इज़राइल गलत कर रहा है। लेकिन मैं पूछता हूँ, मैं तो वो दृश्य नहीं देख पाता कि हमास ने जब अभी 7 अक्टूबर को आक्रमण किया और गर्दन बच्चों की काट रहे हैं, मतलब विभत्सता की पराकाष्ठा शुरू किसने किया? इजराइल पर आक्रमण क्यों किया? अरे कोई बातचीत से जो भी होता अपना, इस समय तो बातचीत के लिए बहुत से फोरम हैं। क्यों आक्रमण किया? 5,000 रॉकेट एक दिन में ही फेंक दिए इजराइल पर, छोटा सा देश। ये भी तो ठीक नहीं था। अब रही बात, अब गाजा में निरीह लोग मारे जा रहे हैं इजराइल के आक्रमण से, ये भी गलत है। लेकिन मैं कहता हूँ, उन निरीह लोगों को अपने बीच में क्या, चाहे वो सेना कह लीजिए चाहे आतंकवादी कह लीजिए, मतलब अगर हमास को फिलिस्तीन सेना कहता है, तब भी किस नियम में, किस अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये है कि जहाँ निरीह जनता रह रही है, जहाँ आबादी है, जो है आबाद है एक शहर, उसके बीचों बीच सेना अपना मुख्यालय बनाएगी, अपना जो है अड्डे बनाएगी? ये तो नहीं करती सेना। सेना तो शहर के दूर अपना बनाती है, और वहाँ अगर किसी देश से आक्रमण होता है तो वहाँ होता है, या सेना अटैक करती है तो वहाँ से करती। यही तो नियम है। जब आप अपने बीच में, शहर के बीचों बीच में, चाहे आतंकवादी को, चाहे जिस जो भी आक्रमणकारी हों या आपके रक्षा दल हो, जो भी हों, उनके अड्डे बनाए हो, तो कोई किसी के ऊपर आप अटैक करोगे वहाँ से, तो जिसके ऊपर अटैक करोगे वो तो कोशिश करेगा ही ना कि उन चीज़ों को, उन स्थानों को ध्वस्त करे, उन अड्डों को ध्वस्त करे। इजराइल यही तो कर रहा है, हमें लगता है। हम वहाँ हैं तो नहीं जो छन कर बातें आ रही हैं। तो जो जनमानस है फिलिस्तीन का, वो शहर के जो घनी आबादी है वहाँ बीचों बीच वो अड्डे क्यों बनाने दे रहा है? अस्पतालों में आतंकवादियों के रॉकेट लॉन्चर क्यों जो है रखने दे रहा है? तो ये भी तो ठीक नहीं है। दोनों तरफ से बातें, हालांकि इजराइल कह रहा है भी, अस्पताल का तो दृश्य देख करके तो सबका मन दहल जाता है भाई, सबको कष्ट होता है, चाहे वो जिस भाई, दो हाथ दो पैर इंसान के हैं। अब हम हिंदू कह लें खुद को मुसलमान कह लें, खुद को ईसाई कह लें, खुद को यहूदी कह लें, कुछ भी कह लें, ये तो हमारे दिमाग की उपज है ना, मनुष्य के दिमाग की उपज है। तमाम जगह हम लोग तमाम फिल्मों में डायलॉग सुने हैं कि भैया सबके धमनियों में लाले रंग है। तो ये मनुष्यता पर अभिशाप है, कहर है मानवता पर। युद्ध और युद्ध को रोकने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन इजराइल पर 5,000 रॉकेट भी घनी आबादी के बीच से नहीं दागे जाने चाहिए, और इजराइल द्वारा भी ये कोशिश करनी चाहिए कि निरीह जनता उसके बमों का शिकार न हो। हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय न तो संचार माध्यम इतने रहे होंगे जो है सुलभ, और ना ही बातचीत के इतने तरीके रहे होंगे। आज तो बहुत सी सुविधाएं हैं। मैं यहाँ हिंदुस्तान में लखनऊ में बैठा अपनी बात कह रहा हूँ, और हमें नहीं लगता कि अभी मैं फेसबुक पे लोड करूँगा, यूट्यूब पे लोड करूँगा, जितने संसाधन हैं जो मेरे मोबाइल पे उपलब्ध हैं सब पे लोड करूँगा इसे। कहीं भी देखा जा सकता है, कहीं भी अपनी बात किसी भी माध्यम से कही जा सकती है। लेकिन पता चला 5,000 रॉकेट आप छोटे से देश इजराइल पर, और उनके संघर्ष की गाथा हम लोग पढ़ते हैं इजराइल की, तो इजराइल को भी जिंदा रहने दिया जाए। उसको भी तो एक छोटा सा ही कितना बड़ा रह गया है जो है इजराइल, तो क्यों, मतलब सबको रहना चाहिए।
हमें तो नहीं लगता कि जो है जो इजराइल के लोग हैं वो ऐसा सोचते होंगे कि हिंदुस्तान में कभी उन पे कोई विपत्ति डाली गई। हिंदुस्तान ने सबको समाहित किया, हालांकि उसकी पीड़ा भी हम भोग ही रहे हैं। हमारे काशी मथुरा अयोध्या तक जो है ध्वस्त किए गए। हम कोशिश में हैं, भारतीय सनातन संस्कृति कोशिश में है कि बातचीत से चीज़ें, और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हल निकाला भी, और सभी संप्रदाय सभी मतावलंबी उसको माने, और प्रेम से माने, कोई ये भी नहीं कि किसी ने ज़बरदस्ती माना हो। तमाम जो है ऐसे उदाहरण हैं अपने वैष्णो देवी जी वगैरह के तमाम तीर्थ स्थलों में जहाँ मुस्लिम भाई ही सारी व्यवस्था देखते हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं थोड़ा सा इस बात को मानने में मैं वो नहीं, मुसलमान भी इंसान हैं, लेकिन आतंकवाद जहाँ भी है मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अगर आतंकवाद का उन पर एक लांछन फेंका जा रहा है तो वो कम से कम उसका भी खंडन करें ना, कि भैया 5,000 रॉकेट फेंक दिए इजराइल पे, तो उसका भी खंडन आना चाहिए था कि ये गलत है। छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ ले गए और तमाम बंधक बना लिए, गर्दन काट रहे हो, मार रहे हो, गोली मार रहे हो, क्या फ़ायदा है यार। जो है सब ठीक नहीं है। मन आहत है, कुछ गलत निकल गया हो मुंह से हमारे, तो उसको अतिशय संवेदनशीलता में, क्योंकि गाजा में जब महिलाओं को कलचते देख रहा हूँ, बच्चों को चिल्लाते देख रहा हूँ, रोते देख रहा हूँ, यूट्यूब खोलने का बिना देखे भी मन नहीं करता है, और देखने पे दुख होता है, मन होता है कि क्या करूं। तो भारतीय करुणा की तरफ से मैं एक अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो यूक्रेन का भी युद्ध रोक दिया जाए और इजराइल का भी युद्ध रोक दिया जाए और बातचीत शुरू की जाए। अन्यथा तो रक्तपात हो ही रहा है और हम सब उसे देखने के लिए, उस पीड़ा को भोगने के लिए बाध्य हैं, अभिशप्त हैं। हो सकता है कलयुग में कुछ पाप किया होगा तभी तो कलयुग में जन्म लिया है, तो ये सब देखने के लिए ईश्वर ने जन्म दिया हो। फिर भी मैं भारतीय करुणा की तरफ से, भारतीय संस्कृति की तरफ से, भारतीय संस्कार की तरफ से मेरी अपील है कि युद्ध रोक दिया जाए दोनों स्थानों में और बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, सबकी जिंदाबाद कहने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध रोक दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वसुधैव कुटुंबकम की अगर हमारी परंपरा है तो हमारा ही परिवार फिलिस्तीन भी है, हमारा ही परिवार इजराइल भी है। किसी को दुराग्रही नहीं होना चाहिए और सबको सुखी होकर रहने की कोशिश करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।